नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिया गया हाथ कि आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट अंगुली इधर की ओर टिल्ड कर रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक में धार्मिकता का तत्व अधिक है और इस अंगुली पर इसका जो ये फर्स्ट फैलेंज पर ये आड़ी रेखा ऐसी खींची है और इस प्रकार से दूसरे फैलेंज पर भी कुछ आड़ी टाइप की रेखाएं खींची हुई हैं और तीसरे फैलेंज पर भी कुछ ये आड़ी टाइप की रेखाएं खींची हुई हैं। तो फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखाओं का बनना यानी मस्तिष्क का सही रूप से कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है, सोचने समझने में बाधा उत्पन्न करती है, उलझनों को दिखाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ इसमें पाई गई है। दूसरी चीज़ ये देखा कि ये वाली और ये सैटर्न यानी शनि अंगुली, ये सूर्य अंगुली। सूर्य अंगुली भी कुछ बड़ी है। सूर्य अंगुली इस फर्स्ट अंगुली से तीसरी अंगुली जो है ये कुछ बड़ी हुई है। तो बड़ी होने के कारण इसमें रिस्क लेना, हिम्मती स्वभाव होना ये प्रदर्शित होता है। इसके बाद देखा जाए बुध अंगुली यानी चौथी जो अंगुली है, ये इसकी लंबाई इस फैलेंज से कम है, यानी इस फैलेंज से ऊपर वाले फैलेंज से इसकी लंबाई कम है। तो कम होने का अर्थ ये है कि ये अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं या अन्य रखरखाव वाली चीज़ों में थोड़ा इनका निगेटिव रहता रहेगा मामला, यानी अर्थ संबंधी बातों का सही से डिसीजन ले पाने में असमर्थता होगी। इस प्रकार से दूसरा बना हुआ है हृदय रेखा। हृदय रेखा जा रही है गुरु पर्वत तक। अब गुरु पर्वत तक जाने से ऐसा जातक मेहनती बहुत होता है। ये एक काम करते करते इनके दिमाग में दूसरा काम आने लगता है। दूसरा काम आने के बाद फिर तीसरा काम आने लगता है। तो ये लगातार काम करने को दिखाती है और ये ऐसे जातक किसी एक व्यक्ति के प्रति विशेष प्रेम होता है इनका। इसी के साथ में यहाँ पर बन रही हैं रेखाएं। इस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं। तो ये माता पिता की देख रेख या उनको सहयोग देना, उनके प्रति लगाव अच्छा है। इसके बाद माइंड लाइन। माइंड लाइन का निकलना यानी माइंड लाइन जो है अधिकतर पार करती हुई जा रही लंबी माइंड लाइन है, यानी क्षमता अधिक दिखाती है। किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, जैसे रीडिंग में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी रेखा ये है। समझने की क्षमता अच्छी है, इस चीज़ को दिखा रही है। इसके बाद
ये लक लाइन जो है जीवन रेखा से टच कर रही है। अब इस एज में 21-22 वर्ष की एज में ये व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत कर रहा है। मेहनत इस समय इसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए और ये ऐसे चीज़ों को दिमाग में रखते हैं कि जो चीज़ थोड़ा नामुमकिन होने को होता है उसे मुमकिन करने के ओर अग्रसर रहते हैं जातक। तो ये रेखा खुद का मेहनत यानी खुद की मेहनत करके अपने दम पर सफल होने का संकेत देती है इस प्रकार की लक लाइन। फिर दूसरी लक लाइन यहाँ से निकलती हुई और ये पहुंची हुई है शनि क्षेत्र पर। चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली लक लाइन और शनि क्षेत्र तक पहुँचे तो ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्तियों का सहयोग मिलता है जिससे जातक सफलता अच्छी प्राप्त कर सकता है। बाहर यानी दूर क्षेत्रों में जाना आना भी लगा रहता है। सक्सेस लाइन ये निकलती हुई बुध क्षेत्र की तरफ जा रही है। ये अच्छी सफलता संकेत दे रही है कि जातक मेहनत करे सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार से अंगूठे की तरफ देखा जाए तो अंगूठे का ये फैलेंज और यहाँ के फैलेंज से ये फैलेंज बड़ा है। ये फैलेंज यानी फर्स्ट फैलेंज बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जो भी काम आता है उसको करने में लग जाते हैं। करने के बाद फिर सोचते हैं कि सही किया कि नहीं किया। इस प्रकार से इनका निर्णय जो शक्ति है वो कुछ वीकनेस की तरफ ले जाती है। और यहाँ पर भी शो कर रहा है निर्णायक शक्ति जो है निर्णय में गड़बड़ी होना यानी निर्णय सही न ले पाना, कार्यों पर चलना। अब शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट पर ये सीधी खड़ी रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। यानी जातक जैसा चाहता है कार्य वैसे उन कार्यों को मिलने की संभावना को दिखाती है और अच्छी तरक्की के योग भी यहाँ पर बनते हैं। इसी पर ट्रायंगल का बनना जातक बड़े मकानों में रहने, गाड़ी बंगला जैसे सुखों को संकेत देता है, अवसर देता है ये ट्रायंगल। देखिए यह मंगल पर्वत ये यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। अब मंगल पर्वत पर स्टार का चिन्ह है। तो ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्यों के प्रति सजग रहते हैं। इन्हें जितने समय उठना है सोच लें दिमाग में, उतने समय उठ के ये अपना कार्य कर सकते हैं और अपने कार्यों के प्रति सजग रहना ये एक अच्छा चिन्ह है। इसी प्रकार से देखें मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर ये यव का चिन्ह बनता दिखाई पड़ रहा है। अब यव का चिन्ह बनता दिखाई पड़ रहा है तो ये एक प्रकार से मानसिक कमजोरी यानी ज़्यादा सोचना या कार्यों को हाथ में ज़्यादा लेना, तो इस प्रकार की कमजोरी वीकनेस को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से दोबारा शनि क्षेत्र माउंट के नीचे भी ये चीज़ दीप का चिन्ह बना हुआ है। तो ये भी
दीप बनना मानसिक कमजोरी यानी ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकर की ओर प्रदर्शित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए मानसिक तनाव अधिक देती है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए कि मणिबंध, ये मणिबंध रेखा है और मणिबंध रेखा पर एक बड़ा ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। अब बड़ा ट्रायंगल बनना ऐसे जातक को विरासत में प्रॉपर्टी मिलने के योग को दिखाता है। घर मकान प्रॉपर्टी से संबंधित योग अच्छे माने जाता है ये ट्रायंगल। विवाह रेखा, ये विवाह रेखा ये प्रदर्शित कर रही है कि विवाह से संबंधित अड़चनों को, विवाह से होने वाली दिक्कतें इनके जीवन में आएंगी। देरी से विवाह होने का योग है 25 वर्ष के बाद। सन माउंट पर क्रॉस बना होना, ये कुछ ऐसी गलतियां करेंगी या करते हैं जातक जिससे इनको स्वयं नुकसान भुगतना पड़ता है। मान प्रतिष्ठा धन हानि की ओर संकेत देता है यह क्रॉस। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फैलेंज पर ये चीज़ पाई जाती है, आड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, तो इनको बीपी की समस्या, कुछ समय बाद शुगर की समस्या, इन समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यहाँ पर खिंची हुई कई प्रकार की रेखाएं, बृहस्पति पर्वत पर, ये बृहस्पति पर्वत पर खिंची रेखाएं इनकम के स्रोत को प्रदर्शित करती हैं, यानी इनके इनकम स्रोत कई प्रकार के होंगे जीवन में। इसी प्रकार से एक यहाँ पर ट्रायंगल बनना, ये ट्रायंगल बताता है कि जातक को 32 से 35 वर्ष में गुणात्मक धन वृद्धि करते हैं लोग। नई नई संपत्तियां जीवन में आएंगी और व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय भी अच्छा होगा, धन वृद्धि भी अच्छी होगी। ये बुध पर्वत पर खिंची हुई लाइन और मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से दो मुखी होना चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति को दिखाता है। और ये एक बार सरसरी नज़र से आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति रिस्क लेना, हिम्मती स्वभाव को दिखाता है। पैसे कमाने के शॉर्टकट रास्ता भारी दे सकता है नुकसान। ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक तत्व पाया जाता है, धार्मिकता की ओर इनका रुझान अधिक रहता है। विवाह में होने वाली दिक्कतों का सामना, लीवर शुगर जैसी बीमारी होने की संभावना, देरी से सफलता मिलने के योग हैं। इनकम के कई स्रोत बनेंगे। सफलताओं के प्रति ऐसे लोग जुनूनी होते हैं। सोचने समझने की दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। धन और कार्यों के लिए समय इनके लिए अच्छा आएगा। फैमिली सपोर्टिंग अच्छी मिलेगी। शादी के बाद अच्छी उन्नति के योग दिख रहा है। घर मकान प्रॉपर्टी संबंधित योग अच्छे हैं।
इमोशनल अधिकता पाई जाती है। ऐसे जातकों को मेडिटेशन करते रहना चाहिए, मानसिक उलझनों से निजात मिलेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले नेक्स्ट दिनों में मिलेंगे।